मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम छठी कक्षा के अंतर्गत जो आपका पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 14 का अध्ययन करने जाने वाले हैं। इसका शीर्षक है था, थे, थी। ये सभी जो हैं भूतकाल में प्रयोग होते हैं। फास्ट कहते हैं ना, जैसे भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। था, थे, थी। था कब इस्तेमाल यानी प्रयोग किया जाता है? जो पुल्लिंग शब्द हो और एक वचन में हो तब इसका था का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार पुल्लिंग शब्द बहुवचन में है तो उसे थी में जो है प्रयोग, थे में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग एक वचन में जो है वाक्य जो है बनाते समय थी का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द स्त्रीलिंग और बहुवचन में हो उसे हम थी जो है यहाँ पर चंद्रबिंदी दिए जाते हैं। तो देखिए मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को यह जो है अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी जो जैसे कि कहानियाँ हो, जो पिछले यह कहानियाँ जो हैं हो चुके हैं पहले ही, एक राजा था, एक रानी थी, तो यह सब जो है आपको कहानियाँ ज़्यादातर जो है भूतकाल में ही इन शब्दों के माध्यम से ही आपको मिलते हैं। जो भी हो चुका है उसे हम भूतकाल में ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आपको पता चला होगा कि एक वचन में जो पुल्लिंग वाक्य है तो था का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में पुल्लिंग शब्द है तो थे का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग एक वचन में है तो थी का, और स्त्रीलिंग बहुवचन में है तो थी जो बिंदी है उसके ऊपर लगती है। तो चलिए इसे वाक्य में हम क्या करेंगे, भी प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सिपाही यानी सैनिक को आप देख रहे हैं। यह सैनिक जो है पुल्लिंग शब्द है। और चलिए अभी देखिए यहाँ पर अमित एक सिपाही था, यानी भूतकाल में यह शब्द बता रहे हैं। अमित जो है पुल्लिंग है तो अमित एक सिपाही था। ठीक है, सिपाही जो है एक वचन में, इसलिए था का प्रयोग हुआ है। अमित एक सिपाही था। ठीक है, वह देश की रक्षा करता था। वह जो है देश की रक्षा करता था। देखिए आजकल सैनिक जो है, सिपाही जो है, वह देश की रक्षा के लिए अपनी जान का भी जो है न्यौछावर करता है। और वह देश के प्रति जो है उसकी अनिष्ट यानी जो अच्छी उसके देश प्रेम उसके मन में जो है रगों में दौड़ता है, और देश के लिए वह रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी जो है न्यौछावर करता है। तो इस तरह एक बार फिर से इसका जो है हम उच्चारण करेंगे। अमित एक सिपाही था, वह देश की रक्षा करता था। तो चलिए अगला जो है यहाँ पर एक से अधिक है तो उसे हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो देखिए बहुवचन यहाँ पर सभी पुल्लिंग, यहाँ पर जो है लड़के हैं तो पुल्लिंग आएगा। तो देखिए यहाँ पर राकेश और राहिल मित्र थे, दोनों जो हैं मित्र थे। राकेश और राहिल मित्र थे। वे देखिए यहाँ पर बहुवचन में, एक वचन में वह, उसका बहुवचन में वे होता है। तो देखिए वे रोज शाम को खेलते हैं। राकेश और राहिल का फिर से यह जो संज्ञा शब्द है उसका प्रयोग फिर से नहीं होता है, इसीलिए उसकी जगह में सर्वनाम शब्द है वे, उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वे रोज शाम को खेलते थे। तो यह क्रिया जो है हो गई है, इसीलिए फिर से हम उच्चारण करेंगे। राकेश और राहिल मित्र थे, वे रोज शाम को खेलते थे। ठीक है, इस तरह जो है यह पुल्लिंग बहुवचन में होने के कारण दो हैं
तो एक से अधिक जो शब्द होते हैं उसे बहुवचन कहते हैं, तो इसीलिए थे का प्रयोग हमने किया। चलिए अगला जो है यहाँ पर थी, यानी यहाँ पर एक वचन जो लड़की यहाँ पर देख रहे हैं उसके लिए यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है। तो आरती जो है स्त्रीलिंग है, एक वचन में जो है आती है। आरती अच्छी खिलाड़ी थी, आरती जो है अच्छी खिलाड़ी थी, यानी जो प्लेयर कहते हैं, ठीक है। आरती अच्छी खिलाड़ी थी। वह दादी की लाडली थी, जो यहाँ पर दादी जो आप देख रहे हैं उसकी लाडली, यानी जो लाड से प्यार से पाला गया हो, प्यार करती हो ज्यादातर, वह लाडली कहलाती है। जो दादी की लाडली है वह दादी की लाडली है। यहाँ पर भी देखिए आरती जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है, लड़की है, तो आरती के जगह वह का प्रयोग किया, एक वचन में है। वही बहुवचन में होता तो वे का प्रयोग होता है, यहाँ पर आपने देखा है। तो आरती के जगह पर यहाँ पर संज्ञा के बदले यहाँ पर सर्वनाम का शब्द प्रयोग हुआ है। वह दादी की लाडली थी। तो चलिए एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। आरती अच्छी खिलाड़ी थी, वह दादी की लाडली थी। तो उसी प्रकार आगे देखेंगे यहाँ पर जो है रूपा और सलमा, यानी दो यहाँ पर एक से अधिक यानी बहुवचन में आ गया, दोनों हैं, तो इसीलिए रूपा और सलमा जो है बहुवचन में हो जाएंगे। इसीलिए रूपा और सलमा सहेलियां थी। सहेली एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन रूप सहेलियां हैं, इसीलिए देखिए रूपा और सलमा सहेलियां थी। वे झूला झूलती थी। रूपा और सलमा जो है संज्ञा शब्द हैं, उनके बदले में वह के जगह वे का प्रयोग हुआ है, बहुवचन होने के कारण थी के ऊपर जो है बिंदी लगती है। रूपा और सलमा सहेलियां थी, वे झूला झूलती थी। इस तरह जो है आपको प्रयोग करना होता है। तो देखिए आज हमने जो है था कब प्रयोग करते हैं, जब पुल्लिंग शब्द एक वचन में हो तो था का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार पुल्लिंग शब्द बहुवचन में हो तो थे का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द जो एक वचन में हो तो थी का प्रयोग करते हैं, और स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में हो तो थी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह इसका हमने जो है अध्ययन किया। अब अभ्यास भाग में जो है क्या है हम देखेंगे। था, थे, थी, थी का सही प्रयोग करो। था जो एक वचन में, थे जो बहुवचन पुल्लिंग शब्द, थी और थी जो है एक वचन और बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर रिक्त स्थानों का जो है सही प्रयोग करेंगे। रिक्त स्थान में सही जो उत्तर है उसे लिखेंगे। क है अमित देश की रक्षा करता डैश डैश। तो देखिए था और थी है, तो था कब प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग शब्द एक वचन में, और थी का कब प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग एक वचन शब्द में। तो अमित जो है यह पुल्लिंग है, तो देश की रक्षा यानी यह एक वचन में प्रयोग हुआ है, इसीलिए अमित देश की रक्षा करता था। आपको सही विकल्प यहाँ पर लिखना है। तो इसका सही उत्तर है अमित देश की रक्षा करता था। उसी प्रकार अगला देखिए यहाँ पर राकेश और राहिल मित्र डैश डैश था या थे। था पुल्लिंग शब्द एक वचन में, थे जो है पुल्लिंग शब्द बहुवचन में हो, तो यहाँ पर राकेश और राहिल है बहुवचन में हो गए क्योंकि दो हैं वहां पर। तो राकेश और राहिल मित्र थे का प्रयोग होता है। राकेश और राहिल मित्र थे, ऐसे आपको लिखना है। उसी प्रकार आगे देखिए आरती अच्छी खिलाड़ी डैश डैश थी या थी। थी का प्रयोग स्त्रीलिंग बहुवचन में और थी का प्रयोग स्त्रीलिंग एक वचन में। तो आरती यहाँ पर एक वचन में आती है, आरती अच्छी खिलाड़ी थी का प्रयोग होता है। तो आरती अच्छी खिलाड़ी थी, इस तरह उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए वे झूला झूलती डैश डैश थी या थी। यहाँ पर वे का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है बहुवचन शब्द है। सर्वनाम शब्द जो वे है बहुवचन में प्रयोग होता है, तो हमें
थी जो है यह बहुवचन में प्रयोग करते हैं, तो उत्तर होगा वे झूला झूलती थी। इस तरह जो है आपको उत्तर लिखना है। तो आपको जो है इस अध्याय का शीर्षक लिखते हुए इन वाक्यों को आप अपने नोटबुक में लिखना है और अभ्यास भाग भी लिखिए। आपके लिए गृह कार्य यही है कि था से 2 वाक्य आपको बनाने हैं, सरल वाक्य, और थे से भी 2 सरल वाक्य बनाने हैं। यह एक वचन और बहुवचन पुल्लिंग शब्दों में प्रयोग होता है। उसी प्रकार थी का 2 वाक्य आपको लिखने हैं, थी जो है उसका भी आपको 2 वाक्य गृह कार्य के रूप में लिखना है। ये जो थी और थी जो है एक वचन बहुवचन जो है स्त्रीलिंग के शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना होता है। तो इस तरह आज हमने जो 14वां पाठ था थे थी का जो है विस्तृत अध्ययन किया, और इसे आप अपने नोटबुक में लिखिए। जो भी मैंने गृह कार्य दिया है उसे भी जो है हर दिन आप करते रहिए। तो चलिए अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।